हेलो चैम्प्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं इस वीडियो में चैप्टर 1 के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को कंटिन्यू करूंगी। लास्ट वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, आज मैं उन्हीं को कंटिन्यू करने वाली हूँ, उसी चैप्टर को। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ इंडस्ट्रीज कवर्स ऑयल रिफाइनरी एंड शुगर मिल्स। कौन सी इंडस्ट्रीज है जो ऑयल रिफाइनरी और शुगर मिल्स को कवर अप करती हैं? तो आपका करेक्ट ऑप्शन है सेकेंडरी इंडस्ट्रीज। प्राइमरी होंगी नहीं, कमर्शियल इंडस्ट्रीज कोई होती नहीं, टर्शरी होगी नहीं, सेकेंडरी इंडस्ट्री इज द राइट आंसर, जहां पे आप क्या करते हो, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन, एन इंडस्ट्री विच इज कंसर्न विद एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज फ्रॉम द अर्थ। कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर आप मटेरियल को नेचुरल रिसोर्सेज से एक्सट्रैक्ट करते हो? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सिंथेटिकल इंडस्ट्री, असेंबली इंडस्ट्री, जेनेटिक इंडस्ट्री और प्राइमरी इंडस्ट्री। योर करेक्ट ऑप्शन इज प्राइमरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री दो पार्ट में डिवाइडेड है आपकी, एक तो आपकी हो गई एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, एक है आपकी एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री और दूसरी है आपकी जेनेटिक इंडस्ट्री। टू टाइप्स की आपकी प्राइमरी इंडस्ट्री होती है चैम्प्स। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एन इंडस्ट्री विच इज कंसर्न विद ब्रीडिंग, रिप्रोडक्शन एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ स्पेशीज। तो ये अगर ब्रीडिंग, रिप्रोडक्शन, मल्टीप्लीकेशन ऑफ स्पेशीज या एनिमल हस्बेंड्री की बात होगी तो इसका आंसर होगा जेनेटिक इंडस्ट्री चैम्प्स। जेनेटिक इंडस्ट्री आपका राइट आंसर है, ये आपका प्राइमरी इंडस्ट्री का पार्ट है जो ब्रीडिंग, रिप्रोडक्शन, मल्टीप्लीकेशन ऑफ स्पेशीज को कवर अप करता है। नेक्स्ट है आपका एन इंडस्ट्री विच इज कंसर्न विद द नेचर ऑफ वेरियस मटीरियल टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट। हम क्या कर रहे हैं, बहुत सारे मटेरियल का यूज कर रहे हैं एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए। तो ये आपका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का एक पार्ट है जो है आपका सिंथेटिकल इंडस्ट्री। फॉर एग्जांपल जैसे आपका सोप इंडस्ट्री हो गया, ठीक है, आपका कॉस्मेटिक इंडस्ट्री हो गया, ये सब इस इंडस्ट्री के एग्जांपल्स हो जाएंगे जहां पर हम कई सारे मटेरियल को लेकर हम क्या करते हैं, हम एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। ओके चैम्प्स, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, कॉमर्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज। दो तरह की एक्टिविटीज होती हैं जो कॉमर्स है आपका दो चीजों से मिलकर बना होता है, तो वो है आपका ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ओके, ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, इन दोनों को मिलाकर आपका क्या बनता है, ये दोनों चीजें मिलाकर आपका कॉमर्स बनता है। कॉमर्स दो चीजों का कॉम्बिनेशन है, वो है ट्रेड और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दिस ट्रेड रिफर्स टू परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम वन कंट्री फॉर द पर्पस ऑफ सेलिंग देम टू अनदर कंट्री। मतलब हम उसको अपने कंट्री में यूज नहीं कर रहे हैं। सपोज दैट मान लीजिए हमने कुछ, जैसे मान लेते हैं ये इंडिया है, मान लेते हैं इंडिया ने क्या किया, यूएस से गुड्स क्या करे, इंपोर्ट करे, और इंपोर्ट करने के बाद उसको उन्होंने क्या किया, मान लेते हैं बांग्लादेश को एक्सपोर्ट कर दिया, बांग्लादेश को एक्सपोर्ट कर दिया। तो ऐसे ट्रेड को हम बोलेंगे चैम्प्स एंट्री पोर्ट ट्रेड। ठीक है, इंडिया ने गुड्स इंपोर्ट किया यूएस से, किसको एक्सपोर्ट करने के लिए, बांग्लादेश को एक्सपोर्ट करने के लिए। तो इस टाइप का ट्रेड आपका होता है एंट्री पोर्ट ट्रेड। ओके चैम्प्स, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देयर इज अ टाइम गैप बिटवीन प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स। सीधी सी बात है, जब गुड्स प्रोड्यूस होंगे तुरंत कंज्यूम हो जाए जरूरी नहीं है। देयरफॉर वेयरहाउसिंग इज रिक्वायर्ड व्हिच ओवरकम्स द प्रॉब्लम ऑफ फंड्स, स्टोरेज, टाइम, स्पेस। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है स्टोरेज। जो आपके वेयर हाउस होते हैं चैम्प्स, जो वेयर हाउस होते हैं वो क्या करते हैं, वो आपका हिंड्रेंस ऑफ टाइम को रिमूव करते हैं। कौन से हिंड्रेंस को रिमूव करते हैं, हिंड्रेंस ऑफ टाइम, क्योंकि जो प्रोडक्शन का टाइम है और जो कंजम्पशन का टाइम है वो अलग अलग होता है। तो वेयर हाउसेस क्या करते हैं, हिंड्रेंस ऑफ टाइम को रिमूव करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नो बिजनेस कैन सर्वाइव विदाउट इनफ अमाउंट ऑफ फंड्स, बैंक्स आर प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द बिजनेसेस टू ओवरकम वन ऑफ द फॉलोइंग हिंड्रेंस ऑफ ट्रेड। भाई बैंक क्या करते हैं, बैंक एक फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करते हैं टू रिमूव वन हिंड्रेंस ऑफ ट्रेड। वो कौन सी है, हिंड्रेंस ऑफ प्लेस, हिंड्रेंस ऑफ टाइम, हिंड्रेंस ऑफ फाइनेंस एंड हिंड्रेंस ऑफ इंफॉर्मेशन।
तो हिंड्रेंस ऑफ फाइनेंस इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि बैंक आपको फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करते हैं। अगर हम प्लेस की बात करें तो आपका हो जाएगा ट्रांसपोर्टेशन। टाइम का अभी हमने जस्ट बात करी है, वेयर हाउसिंग हो गया। और इंफॉर्मेशन की बात करें तो आपका हो जाएगा एडवर्टीजमेंट। क्या हो जाएगा? एडवर्टीजमेंट। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा ऑक्सिलरीज टू ट्रेड कौन सी हिंड्रेंस को रिमूव करता है, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस आर करेक्ट फॉर इंटरनल ट्रेड? इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, होलसेल ट्रेड एंड एंट्री पोर्ट, रिटेल ट्रेड एंड इंपोर्ट ट्रेड, और होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड। तो करेक्ट ऑप्शन है चाम्स होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड। ठीक है, जो आपका इंटरनल ट्रेड होता है उसके दो सब पार्ट्स हैं, होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन 21, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ बिजनेस एक्टिविटी? प्रोडक्शन और प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये होता है आपका। सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये भी फीचर है। डोनेशन ऑफ अ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट फॉर चैरिटी, ऐसा कोई भी फीचर हमने नहीं पढ़ा है, ये तो बिजनेसमैन की मर्जी है, वो चाहे तो डोनेशन करे, चैरिटी करे। अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न भी है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। ओके, ये आपका कोई बिजनेस का फीचर नहीं है। नेक्स्ट है, ड्यू टू विच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी ऑफ लॉसेस? कौन सा ऐसा फीचर है जो बताता है कि हमेशा लॉस होने के चांसेस होते हैं बिजनेस में? तो अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न, प्रोडक्शन और प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इसका कोई मतलब नहीं, इकोनॉमिक एक्टिविटी का कोई मतलब नहीं, प्रॉफिट शेयरिंग का कोई मतलब नहीं है। तो अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न बताता है कि भाई फ्यूचर में आपको इनएडिक्वेट प्रॉफिट या लॉसेस भी हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिस्क अ बिजनेस एंटरप्राइज गेट एक्सपोज टू? भाई कितने टाइप्स ऑफ रिस्क होती हैं? तो जनरली आपकी दो तरह की रिस्क होती हैं। एक होती है आपकी स्पेक्युलेटिव रिस्क, जैसे चेंज इन फैशन, चेंज इन टेक्नोलॉजी, कॉम्पिटिटर्स की पॉलिसी में चेंज आना। और एक होती है नॉन स्पेक्युलेटिव, जैसे आपकी नेचुरल कैलामिटीज वगैरह, उनका कुछ हमें पता नहीं होता है, वो कभी भी आ सकती हैं। तो आपकी दो तरह की रिस्क होती हैं। बिजनेस रिस्क जनरेटेड आउट ऑफ केयरलेसनेस और नेग्लिजेंस ऑफ एम्प्लॉयज, अगर एम्प्लॉयज के नेग्लिजेंस की वजह से, केयरलेसनेस की वजह से अगर कोई लॉस होता है तो ये कौन सा कॉज है रिस्क का? तो ऑब्वियसली ये ह्यूमन कॉज है, क्योंकि ये एम्प्लॉयज की वजह से हुआ है। किसकी वजह से हुआ है चैम्प्स? एम्प्लॉयज की वजह से हुआ है। ओके, तो चलिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, चेंजेस इन मार्केट कंडीशंस, changes in price or changes in fashion, taste of customer is which type of risk? Pure risk, high risk, low risk और speculative risk। अभी मैंने आपको बताया change in price, change in fashion ये किसके अंडर आएगा? speculative risk के अंडर आएगा। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए, मैं उसमें और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कवर अप करूंगी। सो स्टे ट्यून, स्टे हैप्पी, बाय एवरीवन।